प्रेमी सज्जनों, जय श्री राम। प्यारे भक्तों, हमारे पास ऐसे बहुत प्रश्न आते हैं कि राम नाम जप के लिए क्या गुरु दीक्षा जरूरी है और गुरु मंत्र का जाप करें या राम नाम का जाप करें। भक्तों, आप बड़े ध्यान से सुनना, थोड़ा खोल करके मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि भगवान की जैसी मर्जी है वैसे ही होगा। क्योंकि लोग कहते हैं कलयुग बड़ा ही खराब युग है, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि इससे अच्छा योग कोई हो नहीं सकता। क्योंकि हजारों लाखों वर्षों में ऋषि मुनियों को तप करने से थोड़ा बहुत फल मिलता था, लेकिन इसमें थोड़े से हजार लाख गुना फल मिलता है। और हम ये प्रभु की कृपा समझते हैं, राम की कृपा समझते हैं कि हमें जो है ना थोड़े से ही बहुत ज़्यादा फल मिल रहा है। और ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं जो जल्दी से लोग बताते नहीं थे, और लिख करके जो है ना बड़े बड़े संत चले गए, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे छोटा सा दोहा बोलूँगा और उसका अर्थ समझाऊँगा, जो कि मैंने भी बड़ी मुश्किल से समझा। एक जगह लिखा है, वेद मेरा भेद है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, वेद मेरा भेद है, मैं वेदों के माँ और वेद बतावे भेद को, मोह बतावे ना। ये संस्कृत का दोहा था, इसका हिंदी रूपांतरण है ये। पहली बात तो संस्कृत पढ़ो तो समझो, फिर हिंदी में समझो। अब इसका समझना बड़ा मुश्किल है, जब तक कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा तो बड़ा मुश्किल है। समझाने वाले को ही गुरु कहते हैं। जो रास्ता बता दे, हमें कहीं जाना है, हमने रास्ता पूछा, उसने रास्ता बता दिया, वही गुरु है। गुरु अनेक हैं, गुरु कोई एक नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु अलग होते हैं, सामाजिक गुरु अलग होते हैं, टेक्निकल गुरु अलग होते हैं। तो गुरु को इसीलिए महत्व दिया गया है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं। तो मैं आपको पहले दोहे का अर्थ समझा दूं, फिर आगे चलूंगा। तो ये जो कहा गया है कि वेद मेरा भेद है, भगवान स्वयं कह रहा है कि वेद मेरा भेद है और मैं वेदों के माँ है, यानी कि मैं वेदों में हूँ, वेदों के माँ, मैं वेदों में हूँ। लेकिन वेद बतावे भेद को, वेद मेरे भेद को बता सकता है, लेकिन मोह ही बतावे ना है, यानी कि मुझे वेद भी नहीं बता सकता। आप ये अच्छी तरह समझ लें कि साकार ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन बता सकता है, और उसी को गुरु भी कहा जा सकता है। इसलिए गुरु की महिमा दी गई है। वैसे तो गुरु के बारे में आपने सुना भी होगा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु कौन हुआ? लेकिन अब हम ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जाएंगे, कैसे जाएंगे और पर ब्रह्म से कैसे मिलेंगे? तो हमें वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए उस निराकार परमात्मा ने हमारे जैसे जीवों को साकार रूप में भेजा, और किसी को बताने के लिए और किसी को जो है ना समझने के लिए। तो कोई पहले समझता है, उसके बाद में समझाता है, पहले पढ़ता है फिर पढ़ाता है। तो इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं, उसी को गुरु कहा जा सकता है। लेकिन गुरु के ऊपर विश्वास होना चाहिए, गुरु नाम विश्वास का है। तो इसलिए गुरु दीक्षा जरूरी मानी गई है, लेकिन जहाँ आपका मन टिक जाए। जैसे माता जी आपको सत्संग सुनाती है, आपको अच्छे अच्छे प्रवचन सुनाती है, तो उनके पास प्रैक्टिकल ज्ञान है। आप मन से उनको गुरु मान लो, और कभी न कभी समय आने पर उनका दर्शन भी होगा। तो इसलिए आप राम नाम भी जप कर सकते हैं, और गुरु मंत्र जो होता है वो ज़्यादातर 90% लोग सोहंग का गुरु मंत्र देते हैं, जिसके लिए कहा है कि सोहंग मंत्र जपे नित्य प्राणी, बिन जिब्या बिन दांत, सतगुरु पूरा भेद बतावे निश्चल मन ठहरात। तो ये जो है ना सोहंग मंत्र है, तो मंत्र से बात बनेगी नहीं, ये मन को श्वास के साथ जोड़ने के लिए कहा गया है। और
सोहंग जो है ना, इसको अजपा जाप भी कहते हैं। और सोहंग का जो असली अर्थ होता है वो यह होता है, लोग खोल करके बताते नहीं, लेकिन माता जी का आदेश है मुझे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि सोहंग स्वतः ही अपने आप में हो रहा है, और राम नाम भी हो रहा है। और राम नाम जो है सतयुग से चला आ रहा है। राम नाम सिद्ध नाम है। राम नाम वाणी से बोलने वाला नहीं, जो श्वासों के अंदर रमा हुआ है वो भी राम है। और सोहंग जो शब्द है, जो स्वतः ही रमा हुआ है, उसको हमारे संतों ने सोहंग का नाम दे दिया है। जब हम श्वास को ऊपर खींचते हैं तो प्रेमी सज्जनों, प्यारे भक्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खोल करके बताना चाहता हूँ, ताकि आपका संशय खत्म हो जाए। राम नाम भी वही है, और सोहंग जो गुरु मंत्र देते हैं वो भी वही है। वो श्वासों में रमाने के लिए मन जो है श्वासों के साथ जुड़ जाए, इसलिए वो सोहंग का मंत्र देते हैं। और सोहंग का मंत्र यह होता है कि हम श्वास लेते हैं तो सो की आवाज़ आती है, आप श्वास खींचिए तो सो की आवाज़ आएगी, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो हंग की आवाज़ आती है। इसलिए संतों ने इसको सोहंग का नाम दिया। तो इसलिए दिया कि मन जो है श्वास से जुड़ जाए, मन को एक सहारा चाहिए जुड़ने के लिए। इसलिए राम नाम तो अपने आप में स्वयं में मंत्र है, तो राम नाम भी श्वासों के साथ जोड़ा जा सकता है, निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं। तो जहाँ आपका विश्वास टिके, जहाँ आपको जो गुरु बता रहा है, जो मनुष्य बता रहा है, और वह आपका मन वहाँ ठहर रहा है कि ऊपर आपने श्वास लिया तो राम बोला, नीचे छोड़ा तो राम बोला, अगर आपका मन यहाँ टिक जाता है तो राम नाम लुप्त होकर के केवल श्वास रह जाता है। वो मन को श्वास के अंदर टिकाने के लिए ये या तो राम राम बोला जाता है, नए जो होते हैं उनके लिए राम राम बोला जाता है, क्योंकि राम पहले ही सिद्ध है और राम नाम के प्रति विश्वास भी है। तो कुछ लोग जो है, जो संत लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई जो श्वासों में स्वतः ही हो रहा है वो नाम जाप करो, तो उसको कहते हैं गुरु मंत्र। बहुत से जो है ना सोहन की जगह सोहन भी बोल देते हैं, जिनका नाम सोहन होता है गुरु का, तो वो सोहन बुलवाते हैं। बहुत से ओम नमो भगवते वासुदेवाय बुलवाते हैं, बहुत से ओम नमः शिवाय बुलवाते हैं, जिसको जैसा अच्छा लगता है। लेकिन सोहन जो मंत्र दे रखा है वो जो है अपने आप में इसलिए सिद्ध है क्योंकि श्वास से जब हम आवाज़ आती है, जब खींचते हैं तो सो की ही आवाज़ आती है, और जो छोड़ते हैं हम की आवाज़ आती है। वैसे संतों ने इसको यहाँ तक कह दिया है कि सो का मतलब होता है तू, और हम का मतलब होता है मैं, यानी कि जो तू है वो मैं हूँ, जो तू है वो मैं हूँ। तो इसलिए जो है आप जो है ना निश्चय के साथ रहें। आपका मन करता है कि श्वास के साथ राम बोले, श्वास आई राम, श्वास गई राम, या फिर जो गुरु मंत्र है हम आपको बता रहे हैं, माता जी कह रही हैं कि इनको बताओ कि गुरु मंत्र भी यही है। ऊपर श्वास खींचा सो, नीचे गया हंग। वैसे सो का मतलब है तू और हंग का मतलब है मैं। और दूसरा अर्थ इसका संतों ने ये भी दिया है कि सो का मतलब शक्ति और हंग का मतलब शिव, यानी कि शिव और शक्ति, राधा कृष्ण, सीता राम। इसको ऐसे भी आप जो है ना अपने मन में बोल सकते हैं, लेकिन विश्वास अपना अपना है, किसका विश्वास कहाँ टिक जाए। किसी का, जैसे वाल्मीकि थे, उनको राम राम कहा तो उन्होंने कहा भाई मरा मरा बोलता हूँ मैं तो मारता हूँ, तो उनका उसी में मन रम गया। लेकिन उल्टा नाम जपा कर जाना वाल्मीकि हुए ब्रह्म समान। उल्टे का मतलब यही है कि जब हम सोहंग बोलते तो वो हंसो हंसो हो जाता है। सोहंग जल्दी जल्दी बोलेंगे तो वो हंसो हो जाता है। और हंसो का मतलब यह है, आप भक्तजनों कृपया बड़े तसल्ली से, बड़े एकाग्रचित से इस वीडियो को सुने, आपको बहुत प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। गुरु क्या है, गुरु दीक्षा क्या है, गुरु मंत्र क्या है, राम नाम क्या है। ऐसे ही जब वाल्मीकि ने मरा मरा बोला तो राम 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 होने लगा। ऐसे ही सोहंग बोलोगे तो हंसो हो जाएगा। और हंसो का मतलब यह है कि हमारे अंदर, हर मनुष्य शरीर के अंदर, हर जीवात्मा के अंदर हंस नाम का प्राण है, और उस प्राण से ही हम जीवित है।
इसलिए संतों ने हंस का नाम दिया। लेकिन जो भगवान है, जो ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, वाहेगुरु है, जो भी जिसको मानता है उस भगवान का, उस शक्ति का कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप भी नहीं है, वो निराकार शक्ति है। उसने साकार रूप, ये परमात्मा ने, अल्लाह गॉड ने, वाहेगुरु ने ये जो संसार है ये साकार बनाया है और ये साकार रूप सब उसी का है। तो इसीलिए ये भी कहा गया कि जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। वो परमात्मा एक जर्रे जर्रे के अंदर रहता है और वो वैसे जर्रे जर्रे में नजर नहीं आता है। लेकिन जब आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो वो आपको स्पष्ट नजर आएगा और आपका विश्वास वहां तक जब पहुंच जाएगा तो आपको ये नजर आएगा कि यही वो निराकार भगवान है, निराकार परमात्मा है। तो आपका मन ठहरने लगेगा। आपको तुरंत जो है ना, जैसे हमने बिजली घर में जलानी हो तो बटन दबा दिया, तुरंत बल्ब जल जाता है। अगर बल्ब खराब है नहीं है तो, बिजली आ रही है तो, ऐसे ही जब हमारे भजन के अंदर, भक्ति के अंदर निरंतरता आ जाएगी तो ऐसा ही होने लग जाता है। अभी किसी कुछ ने कुछ बोल दिया, अशांति हो गई, आपने 1 मिनट स्विच ऑन किया और ध्यान किया, आपके अंदर तुरंत शांति आ गई। तो प्रेमी सज्जनों, गुरु जो है ना इसीलिए बनाया जाता है। वैसे तो ये कहना भी गलत है कि गुरु बनाया जाता है, गुरु को कोई बना नहीं सकता, क्योंकि गुरु तो ब्रह्मा है, गुरु तो स्वयं जो है ना परब्रह्म परमेश्वर है। गुरु को बनाया नहीं जा सकता, गुरु तो सबको बनाता है। बहुत से कहते हैं गुरु धारण कर लिया, गुरु को धारण किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जो सबको धारण करता है उस गुरु को कौन धारण करेगा। तो ये छोटी मोटी बातें हैं लेकिन जल्दी से कोई बताते नहीं है। इसलिए माताजी से मुझे कुछ प्रेरणा हुई है, माताजी के द्वारा दिए हुए जो मुझे उनसे प्राप्त हुआ है, मैं उनका अध्ययन करता हूँ, साधना करता हूँ और रात दिन 24 घंटे साधना करता रहता हूँ। इसलिए थोड़ा बहुत मुझे भी मतलब कुछ कहने का मौका दिया जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो प्रेमी सज्जनों, आप समझ गए होंगे, आप इस तरह से समझें और आप कमेंट लिखते रहें और आप अब जो अपने लिए भक्ति ज्ञान के मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सिया राम।